तो गाइस आ जाते हैं पबजी मोबाइल गेम प्ले वीडियो के साथ। और बाकी सब बातों को छोड़ो, पहले यहाँ पे मैं आपको एक फ्री कूपन दिलाता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, फिर यहाँ पे जो ड्रॉप गिर रहा है उस पर क्लिक करो। तो यहाँ पे आपको 30 यूसी का वो कूपन मिल जाएगा। फिर उसके बाद राइट साइड में जो मकड़ी दिख रही है उस पर क्लिक करो और वापस उस मकड़ी पे क्लिक करो, तो आपको मिल गया ये फ्री कूपन। तो यहाँ पे बाकी बातों को छोड़ के पहले गेम प्ले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आज मैं 3 GB रैम वाले फ़ोन में खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको थोड़ा लैग भी देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अगर देखें तो ये गेम में लोड होना भी टाइम लेता है, और दूसरी तरफ देखें तो मेरी पिंग भी हाई है। तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही खेल लेंगे। और यहाँ पे गेम भी थोड़ा ओपी होने वाला है, तो साथ देखते रहिए। तो यहाँ पे मैं जिस बिल्डिंग के नीचे उतरा हूँ वहीं पे खूब बंदा ऊपर उतरा हुआ है, और शायद उसको गन मिल भी चुकी होगी। तो मैं यहाँ पे पहले थोड़ा कवर में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरी अभी बिल्डिंग लोड नहीं हुई थी। तो यहाँ पे मेरी बिल्डिंग भी लोड हो जाती है और मैं यहाँ पे फटाफट लूट कर लेता हूँ। और हालांकि यहाँ इस घर में कोई गन होती नहीं है, तो मैं हेलमेट वेस्ट लूट के यहाँ से निकल जाता हूँ और उसी बिल्डिंग में जाने का वापस रिस्क लेता हूँ। और हालांकि ये रिस्क लेना मेरे लिए सही भी था, क्योंकि उस घर में मुझे गन भी मिल जाती। और यहाँ पे मुझे एक लेवल 3 का वेस्ट मिल जाता है और बैरल भी मिल जाती है। तो यहाँ पे अब मैं रश करने के लिए रेडी था, लेकिन मैं सुन पा रहा था कि वो बंदा बार बार वहाँ पर ऊपर जंप कर रहा है। तो मैं पहले तो यहाँ पे सीढ़ियों पे देखता हूँ कि वो यहाँ पे तो नहीं है। तो फिर मैं फटाफट इस रूम के अंदर चला जाता हूँ, क्योंकि वो बंदा कहीं से भी मार सकता था। तो मैं पहले तो यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे डीपी पड़ी है, तो मैं डीपी उठा लेता हूँ। और यहाँ पे मुझे दूसरे कमरे में ग्रेनेड मिलता है, और मैं जैसे ही सीढ़ियों की तरफ जाता हूँ कि तभी वो बंदा पीछे से मारता है मुझे। तो अब मुझे उसकी लोकेशन पता चल चुकी थी, तो मैं उसे यहाँ पे मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बंदा नीचे जंप कर जाता है। और यहाँ पे उस एनिमी ने अपनी स्क्वाड को भी बुला लिया था। तो यहाँ पे मैं फटाफट उसको नॉक फिनिश करता हूँ कि तभी दूसरा बंदा, इसे भी इंस्टेंट नॉक फिनिश की तभी तीसरा बंदा। और यहाँ पे 3 ही बंदे थे, तो इनका चौथा बंदा पता नहीं कहाँ था। तो इस वाले क्लच के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो फटाफट यहाँ पे। और यहाँ पे मैं फटाफट थोड़ी लूट कर लेता हूँ, और काफ़ी टाइम वेट करने के बाद एक फुटप्रिंट सुनाई देती है। तो मुझे लगा कि ये इनका चौथा बंदा होगा, तो मैं फटाफट यहाँ पे नीचे टीपीपी लेने जाता हूँ। और यहाँ पे मैं वेट करता हूँ कि वो बंदा कब ऊपर आए, लेकिन मुझे लगा कि वो यहाँ पे दरवाजे के पीछे टीपीपी ले रहा होगा, इसलिए मैं दरवाज़ा तोड़ देता हूँ और नेट फेंकने ही वाला होता हूँ कि तभी वो बंदा बाहर निकलता है। और हालांकि ये बोट निकलता है, इनका चौथा बंदा पता नहीं कहाँ था, अभी भी शायद कुछ दूसरी जगह फाइट ले रहा था कि तभी मुझे सामने वाले घर से फुटप्रिंट आता है। तो मैं यहाँ पे एनिमी स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि वो बंदा इस रूम में आ चुका है और यहाँ पे अपनी टांगों का प्रदर्शन करता है। तो मैं यहाँ पे इसकी टांगें तोड़ देता हूँ, और जैसे इसकी टांगें तोड़ता हूँ कि तभी दूसरा बंदा उसका बाहर आके किसी के ऊपर टीपीपी ले। तो यहाँ पे मैं इसे इंस्टेंट नॉक फिनिश कर देता हूँ। और हालांकि अभी यहाँ पे सामने एक ही बंदा बचा हुआ है, तो उस पर अभी मैं रश करने वाला हूँ। तो रश करने से पहले यहाँ पे मुझे थोड़ी हील करनी होगी, एनर्जी ड्रिंक और बूस्टअप कर लेना होगा। लेकिन यहाँ पे मुझे आवाज़ आती है कि वो बंदा नीचे बीच में घूम रहा है। तो यहाँ पे पहले मैं नेट की पिन खींचता हूँ और यहाँ पे मैं नीचे सेंटर में डाल देता हूँ, लेकिन यहाँ पे वो नहीं फटा था। तो मतलब वो किसी जगह पे टीपीपी ले रहा है। तो यहाँ पे मैं पहले बूस्टअप कर लेता हूँ और रश करने के लिए रेडी हो जाता हूँ। और फिर यहाँ पे मैं जंप करके इस दीवार के किनारे आ जाता हूँ, उस बंदे को ढूंढने की ट्राई करता हूँ। और हालांकि ये बंदा यहाँ पे मुझे दिखता है नीचे। तो यहाँ पे मैं नेट की पिन खींचता हूँ और लो टॉस करके सीधा उसके मुंह पे फेंकने वाला हूँ। और यहाँ पे ये नॉक हो गया, और शायद इसके 2 बंदे अभी भी बचे हुए थे। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ और उसकी थोड़ी लूट उठा लेता हूँ।
और यहाँ पे मैं इसके टीममेट को जैसे ही लूट के यहाँ से निकलता हूँ तो पीछे से एक नेड आता है। तो मैं पहले तो बच जाता हूँ यहाँ पे और मैं घर में आ जाता हूँ और यहाँ पे एक एनर्जी ड्रिंक लगा लेता हूँ क्योंकि मुझ पर कभी भी रश हो सकता है। तो यहाँ पे मैं वो बंदा मेरे पे दूसरा नेट पर, उससे पहले मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और उस बिल्डिंग में चला जाता हूँ क्योंकि वहाँ से हाइट से मुझे सामने बंदा भी दिख रहा था। और यहाँ पे उस बंदे ने फायर करके गलती कर दी क्योंकि अब उसको मुझे पोजीशन पता चल चुकी थी। तो यहाँ पे इसने डीपी की काफ़ी गोली वेस्ट करवा दी क्योंकि यहाँ पे मेरी पिंग भी हाई हो चुकी थी, इसलिए वो तुरंत मरा नहीं। और यहाँ पे मुझे 2 गन फायर सुनाई दिए थे, इसलिए मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, लेकिन दूसरा कोई बंदा वहाँ पर नहीं था। और यहाँ पे काफ़ी देर वेट करने के बाद मुझे नीचे से फुटप्रिंट सुनाई देती है, मैं उसके ऊपर फटाफट रश कर देता हूँ। और यहाँ पे टीम में यहाँ पे देखा जाए तो एनिमी भी अलाइव 15 ही बर्थ दिखा रहे थे। हालांकि ये तो बॉट निकलता है, तो इसे मैं मार के फटाफट यहाँ से निकल जाता हूँ दूसरी ओर, क्योंकि यहाँ से गन फायर आ रहे थे तो सामने के साइड में चला जाता हूँ। और यहाँ पे 8 बंदे ही अलाइव दिखा रहे थे। तो हालांकि हमारे स्क्वाड से मैं अकेला ही बचा हूँ, तो यहाँ पे मुझे सोलो से स्क्वाड क्लच करना होगा कि तभी मुझे सामने एक स्क्वाड दिखाई देती है। तो मैं यहाँ पे अकेला बंदा था, तो यहाँ पे गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं यहाँ पे पहले देखता हूँ कि वो बंदे फुल्ली ओपन में आ जाए, तभी उस पर फायर करूँगा कि तभी मुझे एक मौका मिलता है यहाँ पे। तो मैं उसके ऊपर टीपी भी लेकर देख कैसे मारता हूँ। तो यहाँ पे कंडीशन ऐसी थी, इसलिए मैं फटाफट यहाँ पे नॉक फिनिश तुरंत कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं वेट करता हूँ कि इसका दूसरा बंदा भी कब ओपन में आए और कब वो गलती करे, तो यहाँ पे मैं इसको मार सकूँ कि तभी मुझे मौका मिलता है। और देखो कैसे भरते उसको। और यहाँ पे मैं इसको नॉक फिनिश करने की ट्राई करता हूँ कि तभी मुझे एक हेडशॉट पड़ती है। हालांकि यहाँ पे मेरा लेवल 3 का हेलमेट था और थोड़ा बूस्ट अप था, इसलिए यहाँ पे मैं बच जाता हूँ। और सामने से बंदे अभी मेरे ऊपर फायर भी कर रहे थे कि तभी मेरा इंटरनेट भी चला जाता है। तो यहाँ पे मेरा इंटरनेट वापस आ जाता है और मेरा किल भी वापस आ जाता है। तो यहाँ पे मैं अभी वापस रेडी हो जाता हूँ मारने के लिए। तो इस साइड में देखने लगता हूँ कि अभी एक बंदा राइट से फ्लैंक करने की ट्राई करता है, लेकिन देखो कैसे भरते हैं उसको। भाई साहब यहाँ पे बंदा काफ़ी लेट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि दूसरी तरफ जोन भी क्लोजिंग हो रहा है, तो यहाँ पे मैं फटाफट जोन के अंदर जाने की ट्राई करता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे पत्थर के पीछे आता हूँ कि तभी पीछे से बंदा एक फायर करता है। हालांकि यहाँ पर जिगल करने की वजह से मैं यहाँ पे बच जाता हूँ। और अभी प्रेशर भी काफ़ी बन चुका है क्योंकि अभी सामने से 2 बंदे, ऊपर से जोन भी क्लोजिंग हो रहा है और यहाँ पे मेरी हिल भी डाउन है। तो यहाँ पे फटाफट पहले तो हिल करना पड़ेगा और अभी जाना होगा जोन में, लेकिन सामने की साइड बंदा टीपी भी ले रहा है, तो मुझे यहाँ पे फटाफट जिगल करते हुए जाना होगा। और वो बंदा लेफ्ट से फायर भी करता है, लेकिन यहाँ पे मैं कवर में होने के कारण बच जाता हूँ। ये बंदा अगर इसके एक भी गोली मेरे हेड पे पड़ती है तो यहाँ पे मैं इंस्टेंट फिनिश हो सकता था क्योंकि मेरा हेलमेट पूरा डाउन हो चुका है। और फाइनली यहाँ पे मैं कवर में आ जाता हूँ और उस बंदे की तरफ आगे बढ़ता हूँ कि तभी वो बंदा मुझे दिखाई देता है। और यहाँ पे ये बंदा ना अब बचा उसका आखिरी बंदा, लेकिन वो शायद पीछे जोन में ही रह गया है, तो वो देरी से आएगा। तो पहले अब इसको फिनिश कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे बंदा वो मुझे दिखता नहीं, तो मैं राइट में बिल्डिंग के ऊपर, घर के ऊपर चला जाता हूँ और देखता हूँ कि वो बंदा पीछे की साइड जा रहा है, तो यहाँ पे इसके फिनिश करता हूँ। और अब बचा उसका आखिरी बंदा और मैं यहाँ पे उसको स्पॉट करने की काफ़ी ट्राई करता हूँ, लेकिन यहाँ पे पहले तो नेड उठा लेता हूँ क्योंकि अब यही वाला नेड मेरे बहुत काम आने वाला है। और यहाँ से मैं देखता हूँ कि वो बंदा उस पत्थर के पीछे था, तो यहाँ से मैं एंगल बनाने की ट्राई करता हूँ, लेकिन यहाँ पे एंगल नहीं बन पाता। तो मैं यहाँ पे अगर खिड़की से भी पिक करता हूँ तो उस बंदे को मेरी लोकेशन पता थी, तो शायद वो मुझे मार सकता था। तो मैं यहाँ पे रोटेशन देता हूँ और दूसरे वाले घर में आ जाता हूँ।
और यहाँ से बंदे को स्पॉट करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन वो बंदा काफ़ी लेफ्ट साइड में था, तो यहाँ पे मुझे वो दिखता नहीं है। और मैं यहाँ पे खिड़की के ऊपर खड़े होकर टीपीपी लेने लगता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो बंदा पीछे ही था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो बंदा यहाँ पत्थर के पीछे आ चुका था। तो मैं यहाँ पे एक नेट फेंकता हूँ, लेकिन हालांकि वो बंदा वहाँ पे नहीं था, तो वो बच जाता है। और यहाँ पे मेरा थोड़ा इंतज़ार करने के बाद देखता हूँ कि जोन भी क्लोजिंग हो चुका था, तो तभी वो बंदा पीछे से उस पत्थर की साइड आ रहा है। यहाँ पे मैं गन निकाल के मारने की ट्राई करने वाला था, लेकिन वो बंदा पहले ही कवर में जा चुका था। तो यहाँ पे मैं नेट की पिन खींचता हूँ और सीधा उस पत्थर के पास फेंक देता हूँ। लेकिन भाई साहब, उस बंदे की किस्मत अच्छी थी कि वो बंदा वहाँ पे बच जाता है। तो मैं यहाँ पे डीपी से पहले चेक कर लेता हूँ कि वो टीपीपी तो नहीं ले रहा। अगर हेड दिख जाए तो मार दूंगा, लेकिन यहाँ पे अब आखिरी ग्रेनेड की मैं पिन खींचता हूँ और सीधा नेड उसके मुँह पे फेंकता हूँ। और यहाँ पे एक मज़ेदार डिलीशियस चिकन डिनर। तो आई होप गाइस आपको मेरा गेम प्ले पसंद आया होगा, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो फटाफट यहाँ पे। तो आपको मिलता रहूँगा ऐसे ही गेम प्ले वीडियो के साथ वापस। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate.